पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे हुए हैं अपने विद्यार्थियों को सफलता दिलाने के लिए। और इस बात का प्रमाण है कि हमारे विद्यार्थी आज केवल जिले में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, संभाग में ही नहीं। अभी मैंने प्रदान की है, शॉर्ट में ब्रीफ करूंगा कि हमने शिक्षकों के साथ में टीम हडल, जिसको कैप्सूल ट्रेनिंग कहते हैं, उसके बाद क्लास वॉक थ्रूज किए, 1-on-1 फीडबैक किया और आरएनआर को अपनाया, रिवर्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो जो मैं बताने जा रहा था कि जो इनोवेशन कैटेगरी है, उस कैटेगरी Absolute pleasure to unveil today the top 10 shortlists. These prestigious prizes recognize schools that are truly making a difference, not just within their four walls, but in their communities and the world beyond. Today we spotlight our top 10 shortlisted schools for each of our 5 prizes, showcasing their remarkable achievements in community collaboration, environmental action। देखिए, इन्वायरमेंटल एक्शन पे वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल है। नाउ इनोवेशन किसे होता है? ये देश के मामले चले रहता है। स्वागत करिए। और जमाने में ले लो। रतलाम का विनोबा सीएम राइज स्कूल ने एक बड़ी उपलब्धि आज हासिल की है। इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था और किस तरह से ये उपलब्धि को हासिल की गई है, आज बड़ा जश्न मनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि आज उस उपलब्धि की घोषणा हुई थी। और चूँकि हम आपको बता दें कि ये उपलब्धि कोई नेशनल लेवल की उपलब्धि नहीं, इंटरनेशनल लेवल की उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को जिसने हासिल किया उसके पीछे स्कूल के प्राचार्य गजेंद्र सिंह सर का योगदान काफ़ी माना जा रहा है। और ये हम उनसे ही बात करेंगे कि किस तरह से इस अचीवमेंट को प्राप्त किया। सर, आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद। ये बताएं, ये उपलब्धि क्या है और इसको किस तरह से अचीव करने के लिए आपने प्रयास शुरू किए थे और कब से किए थे? वास्तव में तो हम लोग हमारे स्कूल को एक स्कूल के कल्चर को बनाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इस बीच में अभी 3 से 4 माह पहले जब हम अपनी स्कूल की जर्नी में थे, तब हमें पता चला कि एक T4 एजुकेशन नाम की एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका 100 देशों के अंदर काम है और जो जिनसे 20 लाख शिक्षक जुड़े हैं, और वो संस्था ग्लोबल लेवल पर स्कूलों और टीचर्स को आगे बढ़ाती हैं। तो वो दुनिया के टॉप 10 और टॉप 100 स्कूल्स को आइडेंटिफाई करती है और उनका हैंड होल्डिंग करती है, और उन्होंने वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस के नाम से अवार्ड भी जारी किया हुआ है। तो हमने चूँकि हम अभी जब विनोबा स्कूल में 2 साल पहले आए थे, तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे अधिकांश बच्चे जो है वो वंचित तबके से आते हैं और विद्यार्थियों की उपस्थिति यहाँ पर कम रहती है, दक्षता उनमें कम रही, और साथ में पालकों को विद्यालय के प्रति उनमें विश्वास का वातावरण जगाना एक चुनौती थी। तो हम इन चुनौतियों से पार पाना चाहते थे। तो हमने एक शिक्षकों के साथ मिलकर एक इनोवेटिव हमारा एक प्लान बनाया टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो हमने उस प्लान को जो कल्चर ऑफ ग्रोथ जो हमारा इनोवेटिव प्लान है, जिसके अंदर हमने टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे कैप्सूल ट्रेनिंग्स डिज़ाइन किए, जिसको हमने टीम हडल नाम दिया। और उसके बाद हमने क्लासरूम में वॉक थ्रू किया, शिक्षकों के साथ में उनकी कक्षाओं का अवलोकन किया, फिर उसके बाद 1-on-1 फीडबैक उनको दिया। फिर हमने शिक्षकों का रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन किया, उनको सम्मानित किया, नए नए तौर तरीके निकाले शिक्षकों के अप्रिसिएशन के, और जब वो उन्हें नेतृत्व के अवसर प्रदान किए, शिक्षकों में एक जॉय और उत्साह का वातावरण बनता गया। और वो जॉय और उत्साह का वातावरण रिफ्लेक्ट हुआ बच्चों के अंदर, वो वातावरण रिफ्लेक्ट हुआ कम्युनिटी के अंदर। हमने कम्युनिटी को भी एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में उनका उपयोग किया और कम्युनिटी को हमारे साथ जोड़ा। पहले हमारी पेरेंट्स मीटिंग में 2-4 पालक, जब हम यहाँ नहीं आए थे उसके पहले देखते थे 2-4 पालक लिखा रहता था, लेकिन पालकों की उपस्थिति 90% तक रही। हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति 90% है। इस स्कूल का जो रिजल्ट है वो 29% से अगले साल 82 और इस बार 96%, 95% रिजल्ट है। तो हर तरह से हमारे 577 में से 525 प्लस बच्चे किसी
न किसी इवेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं। 100 बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट से लेकर नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट किया है। तो एक ओवरऑल शिक्षकों ने मिलकर एक बिल्कुल ऐसा कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन ऐसा तैयार किया, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर बिल्ड होता गया और यही हमारा इनोवेशन था जिसको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज़ किया गया कि एक स्कूल ने अपनी जर्नी में चुनौतियों से ऊपर जाकर ये काम किया। देखने में आता है कि ये उपलब्धियां ज़्यादातर निजी स्कूल हासिल करते हैं, लेकिन इतने सारे देश भर के निजी स्कूलों को पछाड़ कर एक सरकारी स्कूल जिसको कहेंगे सीएम राइज स्कूल है, ये विनोबा स्कूल, उसने हासिल की। किस तरह का गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देंगे आप? वास्तव में क्या है कि जो सरकारी स्कूल है उसके शिक्षकों को लेकर एक परसेप्शन है और वो परसेप्शन है उस धारणा को ही तोड़ता है विनोबा स्कूल। जो हमारे टीचर्स हैं, आपने देखा होगा, आप भी अभी काफ़ी देर से यहाँ हैं कि शिक्षक पूरी अपनी तन्मयता के साथ विद्यार्थियों के साथ लगे हैं और हमारे जो शिक्षक हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाने में दक्ष हैं और ये बच्चों के प्रति अगाध इनके मन में स्नेह है और इन्होंने इस विद्यालय को इस रूप में लाकर खड़ा किया है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि प्राइवेट स्कूल, तो स्कूल का जो कल्चर है, एक स्ट्रांग जो स्कूल कल्चर होता है वो डिसाइड करता है कि स्कूल कितना बढ़िया है और हमने वो साबित करके दिखाया है। आपको इसमें भारत से कई और स्कूलों की भी एंट्री गई होगी, कितने स्कूलों से, निजी स्कूल और सरकारी स्कूल से आपको कंपटीशन करके और ये उपलब्धि हासिल हुई है? ये एक ग्लोबल लेवल का अवार्ड है और इसमें टॉप 10 में शॉर्टलिस्ट होना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो इसमें जैसा कि वेबसाइट पर बताया गया है कि 10,000 स्कूल्स ने पहले फेस में अपने वहाँ पर आवेदन किए थे, जिसमें हमारी पूरी स्टोरी और हमने किस तरह से इनोवेशन किए उसको लेकर काम हमने उसको इनपुट दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड करके हमको साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए बुलाया। लगभग हमारा 1 घंटे का इंटरव्यू T4 एजुकेशन के साथ चला है, जिसमें अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम से विशेषज्ञों ने भाग लिया और उस 1 घंटे के इंटरव्यू में हमने अपनी पूरी जर्नी को उनके साथ, उनके सारे सवालों के साथ में, उनकी सारी बातचीत के साथ में उस जर्नी को हमने शेयर किया। फिर उसके बाद में सेकंड एलिमिनेशन हुआ और फिर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए। हम लोगों के साथ 3 या 4 दौर की उनकी मीटिंग्स भी हुई और काफ़ी बड़े पैमाने पर सारा सब उन्होंने स्कूल के बारे में जाना और जानने के बाद आज हम टॉप 10 में इनोवेशन कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक ग्लोबल अचीवमेंट है और इसमें हमारी इनोवेशन कैटेगरी के अंदर ये इंडिया का केवल अकेला स्कूल है। इसके अलावा चिली, ब्राज़ील, यूके और केन्या यहाँ के स्कूल हैं, कुल 9 स्कूल अन्य जगह के हैं। ये थे गजेंद्र सर, वाइस प्रिंसिपल सीएम राइज स्कूल विनोबा के। इन्होंने बताया किस तरह से इस पूरी उपलब्धि को हासिल किया गया और पूरा स्टाफ गौरवान्वित है। आज जश्न भी मनाया गया। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्कूल ने इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद बच्चों के साथ शिक्षकों ने और बच्चों ने शिक्षकों के साथ इस पूरे कार्यक्रम को एंजॉय किया। in education. Thank you for everything you do and all the lives you change. Hello. We are from CMRI. रिदम चालू होने वाला है। वी आर फ्रॉम CMRI गाएंगे हम। हो रहा है सर, बस 1 सेकंड इंतजार कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल कारण है। बहुत बहुत आपको सभी को बधाई, सभी बच्चों को। 1 2 6 5 4 9 ये सफर काट कर हम मंजिल को पाएंगे, फूल बनकर ज्ञान के महकेंगे महकाएंगे। ये सफर काट कर हम मंजिल को पाएंगे,
होश है होश भी आगे बढ़ते जाएंगे अपने किस्मत अपने हाथ बनाएंगे होश है होश भी आगे बढ़ते जाएंगे अपनी किस्मत अपने हाथ बनाएंगे गाओ क्या from CM Rise la 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 we are from CM Rise ये सफर काट कर हम मंजिल को पाएंगे महकेंगे महकाएंगे और आप सबकी उपस्थिति में उपलब्धियां प्राप्त हुई है कभी नहीं भूलेंगे जोरदार तालियां ये सफर काट कर हम मंजिल को पाएंगे फूल बनकर ज्ञान के महकेंगे किस्मत अपने हाथ बनाएंगे क्योंकि सबको मालूम है क्या बात है जो वापस आएंगे और अतिथियों से निवेदन है कि वे मंच भाई, पर भाई, 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 यार। और सीईओ सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं कविता वर्मा मैडम को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आए और हमारे आदरणीय डीओ सर को बैच लगाकर हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए आभार प्रकट करें। अब मैं दीपक वर्मा सर और अनिल मिश्रा सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्यामा वर्मा मैम से निवेदन है कि वे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हर्षिता मैडम से निवेदन है कि वे हमारे पीपल संस्था के साथी दीपक सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। हमारे सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच अपना स्वागत। इतनी तालियां जोरदार होनी चाहिए कि स्कूल का पूरा कैंपस गड़गड़ाहट से गूंज जाए और बदलाव की गली गली और कोने कोने में ये तालियों की गड़गड़ाहट पहुंच जानी चाहिए। किस तरह की अचीवमेंट सीएम राइज स्कूल ने प्राप्त किया है उसके लिए की मेहनत कि अत्यंत गौरव का विषय ये पूरे रतलाम ज़िले और मध्य प्रदेश शासन के लिए है। रतलाम का ये विनोबा सीएम राइज स्कूल अम्बेडकर नगर, ये T4 संस्था जो इंटरनेशनल एजुकेशनल मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन का कार्य करती है, उसके द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में नवाचार की श्रेणी में इसका चयन किया गया है।
और लगातार पिछले 6 महीने या कहना चाहिए इसका इंसेप्शन जब शुरुआत सीएम राइज स्कूल की हुई है लगातार 2 सालों से ही ये पूरा स्टाफ यहाँ का जो है वो नवाचारों में लगा हुआ था। इन्होंने कम्युनिटी के साथ जुड़ के पालकों के साथ बहुत अच्छे से संवाद करके बहुत सारे नवाचार ऐसे किए हैं जिनके कारण यहाँ इस स्कूल की उपस्थिति बहुत बढ़ी है और पिछले 2 सालों में 29% के रिज़ल्ट से लेके ये लोग 95% रिज़ल्ट तक लेके आए हैं। एक बच्चे के ऊपर शिक्षकों के द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है। जैसा कहा जाता है कि शिक्षक जो है शिष्य को गढ़ते हैं, वो नवाचारों के द्वारा ये विद्यालय में किया जा रहा है और इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में इसका नामांकन किया गया है। सीएम राइज विनोबा रतलाम ने जो आज किया है वो निश्चित रूप से हमारा जो है मतलब गौरवान्वित करने वाला है विभाग के लिए भी और साथ ही हमारे जिला प्रशासन के लिए और मध्य प्रदेश शासन के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूलों के अंदर सम्मिलित होना निश्चित रूप से जो है सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है ये। यहाँ की स्कूल की जो टीम है, यहाँ के प्राचार्य इन सभी ने मिलकर के जो जोश शोर से काम किया है और उसी के कारण से इनोवेशन क्षेत्र के अंदर इस स्कूल ने जो सफलता प्राप्त करी है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है और ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लाइट हाउस की उपाधि भी हाँ, लाइट हाउस की उपाधि भी दी है। वो तो मध्य प्रदेश शासन का जो स्कूल शिक्षा विभाग सीएम राइज स्कूल की एक योजना के अंतर्गत मिला है, वो तो बहुत छोटा पुरस्कार है। उसकी तुलना में आज जो हमको पुरस्कार मिला है वो निश्चित रूप से जो है हमारा सर ऊंचा करने वाला है और मज़ा आ गया। बस आनंद है। आगे कब बिल्डिंग तैयार होगी? बिल्डिंग बहुत जल्दी चल रहा है काम और बहुत जल्दी ही जो है विद्यालय नई बिल्डिंग की ओर जाएगा और वहाँ पर संचालित होगा।